हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त या बड़ा भाई कुणाल सिंह। तो यार आज जिस टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है वो है वेयर आई हैव जॉइंड माय आर्टिकलशिप, व्हाट्स माय डोमेन, व्हाट्स माय स्टाइपेंड, व्हाट्स माय फ्यूचर प्लान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है नहीं करनी है। आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। साथ ही साथ मैं इस बारे में भी बात करूँगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है आर्टिकलशिप ढूंढते वक्त, किन किन डिफिकल्टीज को आप फेस करने वाले हो आर्टिकलशिप हंट के दौरान। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके हर पॉइंट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब May 25 अटेम्प्ट के एग्जाम्स हो चुके हैं, उनको साइड रखते हैं। अब जितने भी लोग पास होने वाले हैं वो सब आर्टिकलशिप के लिए जब निकलेंगे, सबसे पहले आपको इस टाइम गैप के बीच में डेफिनेटली अपना आईटीटी एंड ओसी कोर्स जो है दोनों के दोनों फटाक से कंप्लीट कर लो, जल्दी से जल्दी उन्हें कंप्लीट कर लो। ठीक है, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़रूरत है कि वो कंप्लीटेड हों, ताकि आप अगर आपको कोई अच्छी फर्म मिलती है तो आप फटाक से ज्वाइन कर सको उसको। ठीक है, सबसे पहले आपको ज़रूरी है अपना डोमेन सेलेक्ट करना। आप ये सोचो कि अब डोमेन सेलेक्ट करने का एक पर्सपेक्टिव पहले होना चाहिए कि क्या आपको फ्यूचर में आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एक फुल टाइम जॉब करनी है या अपनी ओन प्रैक्टिस खोलनी है। देखो, अगर आपको अपनी ओन प्रैक्टिस खोलनी है तो यू शुड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट एवरी डोमेन, आपको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। ठीक है, बट अगर आपको एक फुल टाइम जॉब करनी है, पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिकेशन में जाना है, डायरेक्ट टैक्स में जाना है, स्टैट ऑडिट में जाना है, किसी भी आपको पर्टिकुलर डोमेन में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सोचना होगा कि यार मैं इस डोमेन में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे इसमें ही जाना है। ठीक है, सबसे पहले सोचो डोमेन किस में जाना है, और अगर मिक्स में जाना है तो उस बारे में भी डिसाइड करो। अब जब आपने जो डोमेन सेलेक्ट करी होगी ना, चाहे आपने कोई स्पेसिफाइड डोमेन सेलेक्ट किया हो या मिक्स डोमेन सेलेक्ट किया हो, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कि आप किन फॉर्म्स में अप्लाई करने वाले हो। सपोज आप कोई स्पेसिफाइड डोमेन सेलेक्ट करते हो तो यू शुड गो फॉर बिग 4, बिग 20s, क्योंकि इनके अंदर क्या है, आप स्पेसिफिक डोमेन्स में ही जा सकते हो, इनके अंदर कोई मिक्स डोमेन वगैरह कुछ नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, अगर आपको मिक्स डोमेन के लिए जाना है तो यू शुड गो फॉर मिड साइज या स्मॉल फर्म्स। आई वुड से मिड साइज फर्म्स के साथ जाना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कहाँ से करें, कैसे करें। देखो, सब मैं अपनी तरफ से जो बताऊं, मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया जितना हो सका। वहाँ से जो भी मेल आईडी, जिस भी एचआर की मेल आईडी आपको पर्टिकुलर जिस फॉर्म में जाना है वहाँ से आपको जो मिलती है उन सबको मेल करो। मेल करना बहुत इरिटेटिंग है बट इम्पॉर्टेंट भी एट द सेम टाइम वही है, क्योंकि मेल से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्ट मिल पाएगा। मैंने भी 40-50 पता नहीं कितने मेल्स किए हैं। सो मेल आपको करना होगा। लिंक्डइन पे आपको सर्च करना है, जिस भी पर्टिकुलर आपको फर्म के अंदर जाना है वहाँ से अगर मिल जाती है, या फिर आपको जो फर्म की वेबसाइट है वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट अस में मिल जाती है मेल आईडी, वहाँ से उठाओ, वहाँ से करो मेल, अपना रेज्यूमे प्रॉपर एक मेल ड्राफ्ट करो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मेल करो। ठीक है, तो आपको लिंक्डइन से मेल आईडीज ढूंढनी है, आपको वेबसाइट से मेल आईडीज ढूंढनी है, आपको मेल करने दबा के। अब इसका सेकंड सोल्यूशन क्या है कि आप जो है वॉक इन इंटरव्यूज दे सकते हो। अब वॉक इन इंटरव्यूज में क्या है, कुछ फर्म्स तो ले लेती हैं वॉक इन इंटरव्यूज, कुछ फर्म नहीं लेती। जैसे बिग 20s तो बिल्कुल ही नहीं लेती, उनको तो मतलब ही नहीं है वॉक इन इंटरव्यूज के लिए। बट आप अगर मिड साइज में जाना चाहते हो तो आप वॉक इन इंटरव्यूज जा सकते हो, आराम से वॉक इन इंटरव्यूज दे सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, चाहे आपका कोई रेफरेंस हो, अब चाहे वो बिग 20, बिग 4 में कोई पार्टनर लेवल का रेफरेंस हो या किसी मिड साइज में आपका कोई रेफरेंस है, कोई भी जानने वाला हो, आप उसके थ्रू जो है जा सकते हो, अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हो। ये तरीका है अप्लाई करने का। अब इसके बाद मैं एक जो मैंने चीज़ देखी, जो मैंने चीज़ फेस भी करी, उसके बारे में बात करता हूँ। अब मैंने जो चीज़ अपनी आर्टिकलशिप हंट में नोटिस करी कि बिग 4, बिग 20s में जाने के लिए आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है पर्टिकुलर जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि या तो आपके इंटरमीडिएट में रैंक आ रखी हो, या फिर आपके कुछ बहुत ही अच्छे क्रेजी मार्क्स आ रखे हों, ज़्यादा अटेम्प्ट ना लगी हुई हो आपकी। मेजरली तो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले ही जा सकते हैं बस। ठीक है, या फिर ब्रह्मास्त्र आपके पास हो, रेफरेंस पार्टनर लेवल रेफरेंस हो आपके पास, तो आराम से लग जाता है। बिग 4, बिग 20s रेफरेंस वालों को तो बहुत इजीली लग जाता है। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इन बिग 4s, बिग 20s। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बस एक ही चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो मिड साइज के लिए हो, चाहे बिग 4 के लिए हो, बिग 20 के लिए हो, किसी के लिए भी हो, रेफरेंस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपना नेटवर्किंग करके रखो। ओसी में जाओगे, आईटीटी में जाओगे, थोड़े दोस्त बनाओ, थोड़ा समझो एनवायरनमेंट को। ओके, अब डिफ़िकल्टी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी अटेम्प्ट लगने वाली है। मतलब ये
कि कोई फर्म ऐसी होगी जो आपको पसंद नहीं आएगी और कुछ फर्म्स ऐसी होंगी जो आपको रिजेक्ट कर देंगी, आपको पसंद नहीं करेंगी। तो इसमें भी अटेम्प्ट लगने वाली है, बट इसमें क्या है, अपने को निराश नहीं होना, अपने को लो फील नहीं करना, ठीक है। आई नो डीमोटिवेशन होती है कि यार पास हो गए उसके बाद भी आर्टिकलशिप के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मिल नहीं रही है, सेम मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। सो आई कैन डेफिनेटली से वन थिंग कि भाई लग जाएगी, डेफिनेटली लग जाएगी बढ़िया फॉर्म में, बट हैव पेशेंस, अपना आराम से फोकस करके, पेपर अच्छे दे दिए हैं तो अब इस पे भी आराम से फोकस करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट माई आर्टिकलशिप जर्नी, माई आर्टिकलशिप हंट, कि मैंने कैसे मैनेज किया, क्या क्या चीज़ें मेरी प्रायोरिटी थी। देखो मेरी प्रायोरिटी बिग 4 बिग 20 कभी थी ही नहीं, ठीक है। मेरे को ये था कि मुझे मिक्स डोमेन चाहिए, बट हाँ मेरे को ये भी था कि मेरे को ट्राई ज़रूर करना है कि बिग फर्म्स में इंटरव्यूज़ देने हैं, भले ही मैं रिजेक्ट हो जाऊँ, मेरे को उस चीज़ से कोई डर नहीं था। मेरे को ट्राई ज़रूर करना है, बाई चांस लक काम कर गया देन आई विल गो फॉर इट, नहीं करा देन आई विल बी ओके, इट इज़ ऑल फाइन। सो आई गेव इंटरव्यूज इन फ्यू बिग फर्म्स लाइक DPNC, दीवान PN चोपड़ा एंड कंपनी, SNB साहनी बैल एंड कंपनी। मेरा नहीं हो पाया इनमें सिलेक्शन, सो दैट्स ओके। सो आई हैव जॉइंड राग एंड कंपनी LLP, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो। इसकी ब्रांचेज हैं नोएडा में भी और दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी। मैं नोएडा वाली ब्रांच में हूँ। और रही बात स्टाइपेंड की, तो वही चिल्लर है 7 to 10,000 रुपीज़, नथिंग न्यू, उसमें तो मतलब कुछ बताने वाली बात है ही नहीं। रही बात डोमेन की, तो मुझे पहले से ही मिक्स डोमेन, मेरे को हर चीज़ की नॉलेज चाहिए ही चाहिए भाई। मेरे को ये पता है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हर फील्ड के बारे में एक अच्छी नॉलेज या थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। सो मेरे को मिक्स डोमेन ही चाहिए था हमेशा से, मेरा कोई स्पेसिफिकेशन का कभी प्लान था ही नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ी नॉलेज मिली हो कि कैसे आर्टिकलशिप हंट करनी है। ओके, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड जय श्री राम।